नमस्कार, आपके साथ मैं अश्विनी केपी न्यूज 24/7 में। आइए आपका स्वागत है। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाते हुए निकाली बृहत रैली। नेताओं और अधिकारियों ने लिया भाग। औराद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस ने ठेकेदार की मौत पर ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की। मंत्री बोले, ऐसे 100 केस देखे हैं। कॉन्ट्रैक्टर की मौत, कर्नाटक में बढ़ा उबाल। हिरासत में लिए गए डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया। अब बीटीयू इंजीनियरिंग के छात्र एक सेमेस्टर जल्दी स्नातक कर सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, आज हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज सुबह शहर के अंबेडकर चौक पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, बंडप्पा खाशमपुर, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली और जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत सीईओ जाहिरा नसीम, एसपी किशोर बाबू ने पूजा आदि करने के बाद ध्वजारोहण किया और बाबा साहेब की मूर्ति को मालार्पण करके नेताओं ने बात की। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಸಂವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿವಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಉಮ್ಮಂಗದಿಂದ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶಗಳು, ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर शहर के अंबेडकर चौक से एक रैली बाजे गाजे के साथ धूम धड़ाके से निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, विधायक रहीम खान, बंडप्पा खाशमपुर, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली और जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत सीईओ जाहिरा नसीम, एसपी किशोर बाबू, भाजपा नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली सहित लांदेर बिलदाड़े, जेडीएस के रमेश सोलपुर, नसीम पटेल, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी व युवा नेता और कर्नाटक राज्य अहिंदा रक्षणा समिति के गौरव अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान, डीएसएस एवं उमेश सोरलीकार सहित अन्य नेता व संघ संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस अवसर पर जुलूस में शामिल होने पहुंचे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिसको विधायक बंडप्पा खाशमपुर, युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान सहित अन्य ने लोगों को परोसा। इस जुलूस में नेताओं व अधिकारियों ने ढोल बाजों की धुन पर थिरकने से युवाओं में और जोश भर दिया। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। आज औराद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज शहर के बसवेश्वर चौक से तहसील कार्यालय तक एक रैली निकाली गई। इसमें विभिन्न नेताओं, अधिकारियों और संघ संगठनों ने भाग लिया। रैली बाजे गाजे और संगीत के साथ निकाली गई। हमारे संवाददाता अलीम पाशा का कवरेज। बीदर में आज लगभग शाम 7 बजे बिजलियों की गरज के साथ बारिश हुई। हालांकि यह बिन मौसम की पहली बारिश है। बरसात के मौसम के बाद इस बारिश से मौसम में कुछ बदलाव हुआ, जिससे ठंडी हवा की लहर चलने से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि उडुपी पुलिस ने मंगलवार को शहर के एक होटल में सरकारी परियोजनाओं में शामिल एक ठेकेदार के मृत पाए जाने के बाद कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मंत्री पर भारतीय दंड सहित आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर में मिथ्या नाम के 2 सहयोगियों का भी उल्लेख किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर की आत्महत्या के केस में कर्नाटक में राजनीतिक उबाल आ गया है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों नेता समर्थकों के साथ मंत्री के ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस मामले में
ईश्वरप्पा पर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। ईश्वरप्पा और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया है और विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। हालांकि ईश्वरप्पा ने बुधवार को कहा था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। आगामी शैक्षणिक वर्ष में बीटीयू से संबद्ध कॉलेजों में कक्षाएं शुरू करने वाले स्नातक इंजीनियरिंग के छात्र अपनी डिग्री 1 सेमेस्टर की शुरुआत में प्राप्त कर सकते हैं। विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक प्रणाली शुरू कर रहा है, जिसके तहत यह 8 सेमेस्टर की नियमित पाठ्यक्रम अवधि समाप्त होने से पहले छात्रों को बीई बीटेक डिग्री प्रदान करेगा। लेकिन सवाल है, बीई बीटेक डिग्री के लिए विश्वविद्यालय के नए दिशा निर्देशों के तहत असाधारण छात्र 7वें सेमेस्टर में ही अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। बीटीयू के कुलपति प्रोफेसर करिसिद्धप्पा ने बताया कि छात्र एक साथ 7वें और 8वें सेमेस्टर की कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और पाठ्यक्रमों को जल्दी पूरा कर सकते हैं। छात्र प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 28 क्रेडिट के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और अंतिम सेमेस्टर से पहले उन्हें पूरा कर सकते हैं। लगभग 2 साल के अंतराल के बाद कर्नाटक सरकार सप्तपदी सामूहिक विवाह योजना को फिर से शुरू करेगी। मुजराई मंत्री शशिकला जोली ने बुधवार को कहा, योजना के तहत मुफ्त सामूहिक विवाह 28 अप्रैल, 11 मई और 25 मई को चुनिंदा ए श्रेणी के मुजराई मंदिरों में आयोजित किए जाएंगे। जोले ने कहा, यह योजना 2019 में भाजपा सरकार द्वारा पेश की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी आड़े आ गई थी। जोले ने कहा, सप्तपदी योजना की शुरुआत निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को भारी विवाह व्यय के कारण वित्तीय संकट में पड़ने से रोकने के लिए की गई थी। विवाह में प्रवेश करने वाले जोड़ों को लाभ प्रदान करने के अलावा मंदिरों के प्रबंधन द्वारा मेहमानों को भोजन प्रदान किया जाएगा। इस योजना को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में लागू किया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने देश की प्रगति में अमिट योगदान दिया है। पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्होंने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, यह हमारे देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। इस ट्वीट के साथ मोदी ने विभिन्न कार्यक्रमों में बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए अपने भाषणों पर आधारित एक वीडियो भी साझा किया है। पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय का उद्घाटन, खरीदा पहला टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वतंत्रता के बाद से देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय के पहले टिकट के लिए भी भुगतान किया, जिसे प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है। संग्रहालय की अवधारणा राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि से निर्देशित है। भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित होने के कारण यह स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से बताता है। आज झांसी के भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें झांसी ललितपुर जालौन से MLC पद से जीत हासिल करने के बाद रमा निरंजन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनको जीत दिलाने वाली जनता की मैं आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने भाजपा की कार्यशैली के आधार पर मुझको जीत हासिल हुई है। यह भाजपा की जीत है, योगी जी की जीत है, भाजपा के एक कार्यकर्ता की जीत है। मैं सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू तक लोगों तक पहुंचाऊंगी तथा क्षेत्र में विकास के लिए काम करूंगी। अभी आ रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। खेती में गाँव में आपने दोबारा जीत हासिल की, अब कौन से ऐसे काम अधूरे रह गए जो पूरा करेंगे आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा और यह सब हम अपनी आंखों से यह देखने वाले हैं। भागवत ने कहा कि संतों और ज्योतिष का मानना है कि 20 से 25 साल में देश फिर से अखंड भारत बनेगा, लेकिन अगर हम सभी मिलकर इस काम को गति दें तो 10 से 15 साल में ही अखंड भारत बन जाएगा। RSS चीफ ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनका भी उसमें सहयोग है। अगर वह विरोध न करते तो हिंदू जागता ही नहीं, क्योंकि वह सोता ही रहता। उन्होंने कहा कि अगर भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से ही उठेगा। धर्म का प्रायोजन ही भारत का प्रायोजन है। धर्म के उत्थान से ही भारत का उत्थान होगा। पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि बीजिंग कर्ज कूटनीति के जरिए विकासशील देशों को चीन पर अधिक निर्भर बना रहा है। पहले एक दशक में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी लेनदार बन गया है। चीनी सरकारी बैंकों ने हाल के सालों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक की तुलना में विकासशील देशों को अधिक कर्ज दिया है, लेकिन चीनी कर्ज की शर्तों और अस्पष्टता को लेकर दुनिया भर में बीजिंग की आलोचना की गई है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों की। पायरेसी का शिकार हुई यश की KGF चैप्टर 2 HD में हुई लीक। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। 2014 में भी मुंबई इंडियंस हारी थी सीजन के पहले 5 मैच। जाने तब क्या हुआ था टीम का हाल। अब देखते हैं समाचार बाजार के। शादियों के आयोजन पर महंगाई की मार, बैंड बाजा से ज्वेलरी तक के बढ़े भाव, खाने की प्लेट का खर्च भी बढ़ा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आज बीदर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाते हुए निकाली बृहत रैली। नेताओं और अधिकारियों ने लिया भाग।
औराद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस ने ठेकेदार की मौत पर ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की। मंत्री बोले, ऐसे 100 केस देखे हैं। कॉन्ट्रैक्टर की मौत, कर्नाटक में बढ़ा उबाल, हिरासत में लिए गए डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया। अब वीडियो इंजीनियरिंग के छात्र एक सेमेस्टर जल्दी स्नातक कर सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, आज हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।